सुप्रभात बच्चों, मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपका यानी वीडियो का ही चौथा भाग है। इसके माध्यम से हम आपके पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता का कल हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत का और भगवत गीता के संबंध में। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग उसके आगे महावीर और बुद्ध की जो वर्ण व्यवस्था थी, आज उसको हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। महावीर और बुद्ध उनकी वर्ण व्यवस्था क्या थी, इसके संबंध में आज हम लोग को पढ़ना है। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति, यहाँ वर्ण मतलब होगा क ख ग घ नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था। तो देखिए क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म का महावीर थे प्रवर्तक, जबकि बौद्ध धर्म का बुद्ध थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए हैं। क्या चीज़ से अलग हुए हैं? वैदिक धर्म से, उसी से अलग। अर्थात क्यों अलग हुए भाई? तो उन्होंने वेदों का प्रमाण नहीं माना। किसका प्रमाण नहीं माना? वेदों का प्रमाण नहीं माना। और वे दोनों अहिंसा पर बल देते थे। क्या चीज़ पर बल देते थे? अहिंसा पर। और भिक्षुओं पुरोहितों को संघ बनाने का काम करते। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी और बुद्धिवादी थी। क्या थी उनका दृष्टिकोण? क्या थी बच्चों? यथार्थवादी और बुद्धिवादी। जैन धर्म ने जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर ज़्यादा बल दिया। यानी किस पर? जैन धर्म ने जीवन और विचार में जो है तपस्या का जो पहलू है, जब तपस्या पर ज़्यादा बल दिया और माना कि सत्य हमारे दृष्टिकोण के सापेक्षता में होता है। सत्य जो है हम जो चाहते हैं या हमारे सापेक्ष ही होता है। जैन धर्म के संस्थापक अभी बताया कि महावीर थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध थे। और दोनों समकालीन थे। समकालीन मतलब एक ही समय के दोनों थे। वे दोनों क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय राजपूतों को कहा जाता है। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, लोगों में जो प्रचलित धर्म था, अंधविश्वास, कर्मकांड कहते हैं बच्चों, जो हम लोग देखो पूजा पाठ में करते हैं कि ये करना है, जैसे ये पूजा पाठ ये वो, तो कर्मकांड पंडित जी लोग करवाते हैं, वो कर्मकांड हो गया। पुरोहित प्रबंध पर हमला करने का साहस था। यानी बुद्ध में लोगों के प्रचलित धर्म जो अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रबंध का जो था, पुरोहित मतलब पंडित जी को कहते हैं ना, हम लोग पूजा पाठ के लिए स्पेशल रखते हैं कि हमारे ब्राह्मण हैं तो वो पुरोहित होते हैं, तो उस पर हमला करने का उनमें साहस था। किसमें? बौद्ध धर्म में। उनका आग्रह तर्क, विवेक और विवेक पर था। उनका आग्रह तर्क क्या था? आग्रह तर्क, विवेक और विवेक पर था। विवेक मतलब बुद्धि होता है। उनका बल नैतिकता पर था। उनका किस चीज़ पर था बल? नैतिकता पर। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। उनकी पद्धति जो थी सिस्टम मानने का, वो मनोवैज्ञानिक, जिसको इंग्लिश में आप लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधी चोट नहीं की थी। वर्ण मतलब जाति पाति के पर सीधा जो है प्रहार नहीं किया था। उनका जो है खंडन या किसी प्रकार का विरोध नहीं किए थे डायरेक्ट रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, है ना। पर लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में इसे कोई स्थान नहीं दिया था। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, अपने जो मूल था उसके विरोध में खड़ा हुआ था। बड़ी जात माने जो बड़े जात के लोग होते थे, बड़ी जात के प्रति सहिष्णु थे। सहिष्णु मतलब सहनशील थे। इसने स्वयं अपने को उसके अनुरूप बना लिया, मतलब उसी के जैसा बना लिया था, और इसलिए आज भी वो जीवित है। मतलब यहाँ पर उनका चल रहा है। यह हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में है। किस रूप में है? हिंदू धर्म के एक शाखा के रूप में है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। बौद्ध धर्म क्या किया था? जाति व्यवस्था को क्या नहीं किया था? स्वीकार नहीं किया था। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। वो अपने विचारों और दृष्टिकोणों पर टिका रहा।
क्या चीज़ पर? अपने विचार और अपने उनका जो अलग मान्यता थी, अलग दृष्टिकोण थी, उस पर हमेशा अड़िग रहे और भारत के बाहर निकल गए। जैसा कि देखते हैं श्रीलंका है, तो चीन है, तो इधर आपका तिब्बत है, इन तमाम चीज़ों, मलेशिया में है ना, इन तमाम जगहों पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार है ना, तो वो यहाँ से निकल गए थे, इसलिए उनकी चारों तरफ जो है ये विस्तृत जो है फैलाव हो गया उनकी जो है धर्म की, किसकी? बौद्ध धर्म की। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं बौद्ध के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में क्या है। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा के बारे में कि बुद्ध ने ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहने वाले भारतीयों को नया और मौलिक संदेश दिया। बुद्ध ने ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म को जानने वाला, अर्थात जो हमारे अंदर है, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है या किस रूप में है, उसकी जो जानकारी देता है वो ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहने वाले भारतीयों को नया मौलिक मूल संदेश दिया। क्या संदेश दिए थे, क्या बतलाए थे उन्होंने सभी जातियों को अपने धर्म में मिलने की बात कही, अपने धर्म में मिलने की बात कही। उन्होंने करुणा और प्रेम का संदेश भी दिया था। क्या चीज़ का? करुणा मतलब दया का भाव, है ना। प्रेम मतलब किसी से प्यार करने का। प्रेम जो होता है कई प्रकार से होता है, माता पिता का भी प्रेम होता है, बेटे और जो है बाप का भी होता है, बेटी और माँ का भी होता है, पति पत्नी का होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इन्होंने कहा कि करुणा और प्रेम दोनों पर जो है इन्होंने संदेश दिया है कि करुणा करना चाहिए, किसी पर दया करना चाहिए और प्रेम भी करना चाहिए। उन्होंने माना कि मनुष्य को क्रोध पर क्या? दया से और बुराई पर यानी कहता है कि मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। ये न कि अगर वो हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा करें तब बदला होगा, या अगर वो मेरे साथ भलाई किया है तो भलाई करें, है ना। यहाँ पर है कि जब कैसे हमको उस पर जो काबू पाना है, तो क्रोध पर, अगर कोई क्रोध कर रहा है तो दया का भाव दिखाएंगे, अगर कोई बुराई कर रहा है तो भलाई से भलाई उसका करेंगे, तब उस पर मेरा बस हो जाएगा और अधिकार हो जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्थात व्यक्ति अपने आप पर यदि विजय पा लेता है, अपने आप पर विजय पाने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम स्वयं को नियंत्रित कर लिए, हम अपने आप को वश में कर लिए, अर्थात हमारी मन जो कहे उसके अनुसार न करके हमारी जो हम मन के अनुसार जो है नहीं चल के करें, और अपने मन के अनुसार अपने बस में कर लें मन को, यानी जो कहते रहे ऐसा नहीं, हम अपने जब हम चाहें तब करें, नहीं चाहें तो नहीं करें, ये बस में हुआ, ये अपने अधिकार में हुआ। तो वही यहाँ पर कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है, वही स्वयं पर विजय प्राप्त करना होगा, है ना। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है, जन्म से नहीं बल्कि कर्म से। जैसा कर्म करेगा वैसा उसकी जाति, प्रथा का अर्थ या जाति का तय किया जाता है। उन्होंने विवेक अर्थात बुद्धि, तर्क और अनुभव का सहारा लेकर सभी को अपने मन से सत्य की खोज करने के लिए कहा है, यानी अपने विवेक यानी बुद्धि से, तर्क से। तर्क मतलब होता है जिसको इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं आप लोग। तर्क मतलब एक दूसरे किसी बातों पर ज़्यादा जोर लगा के ये होगा तो क्यों होगा, है ना। तो इस तरह से तर्क करके, और क्या कहते हैं, अनुभव का सहारा, ये तीन चीज़ बोले हैं, क्या? विवेक, तर्क और अनुभव के सहारा लेकर के ही सत्य का खोज। सत्य है क्या भाई? तो सत्य है ईश्वर, सत्य है मृत्यु, है ना। तो यहाँ पर ईश्वर की बात की जा रही है बच्चों। तो यहाँ पर सत्य की खोज के लिए बोला है क्या क्या चीज़? विवेक और तर्क और अनुभव का सहारा लेंगे तब हम सत्य का खोज कर सकते हैं। सत्य की जानकारी की कमी ही सब दुखों का कारण है। यदि हम सत्य के बारे में नहीं जान रहे हैं तो उसके पीछे हम कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी सुनते जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उसके बारे में जानते हैं तो फिर उसकी परवाह करते हैं, उस पर उसके अनुरूप चलते हैं या करते हैं। इसीलिए कहता है कि सत्य की जानकारी की कमी ही सब दुखों का कारण है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा। उनकी पद्धति जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर टिकी हुई है। कहाँ पर टिकी हुई है? वैज्ञानिक विश्लेषण पर। कहाँ टिका हुआ है? वैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक पद्धति। बौद्ध धर्म में वेदना और दुख पर बहुत बल दिया गया है। वेदना का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा, दुख तो दुख है ना। बौद्ध धर्म में क्या चीज़ पर? वेदना और दुख पर ज़्यादा बल दिया गया है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है। क्या क्या चीज़ भाई? तो दुख की स्थिति में या दुख की स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख की जब अंत होती है, दुख की स्थिति जब होता है
तो उसका कैसे होता है निर्वाण? निर्वाण मतलब समाप्त होना, अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब वो अंत हो जाता है तो निर्वाण हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। निर्वाण होना मुक्ति मिलना। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, वो बीच का मार्ग था, यानी ज़्यादा न भोग विलास में रहने के लिए, न ज़्यादा तप और तपस्या करने के लिए, बीच के मार्ग को अपनाए थे वो, है ना। वही कहता है यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता था। अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। भोग मतलब भोग विलास करना, यानी सुख को भोग करना। एक होता है कि तपस्या में लगा हुआ है वो, तो वो नहीं करने के लिए बोलते हैं, बीच के मार्ग को करने के लिए बोलते हैं, अपनाने को बोलते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उनके विचार वे लोग ही समझ सकते थे जो उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। हाँ, यहाँ पर क्या करें, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया है कि उनके विचार वे लोग ही समझ सकते हैं जो उनके जैसा ही आचार विचार रखते हैं, अपने व्यवहार करते हैं, वही समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आपका हुआ बुद्ध की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं हम बुद्ध कथा की ओर। तो बुद्ध कथा क्या है कि बुद्ध की असंख्य मूर्तियाँ उनके तेजस्वी पक्ष की प्रतीक है। बुद्ध की असंख्य मूर्तियाँ उनके तेजस्वी पक्ष की प्रतीक है। तेजस्वी मतलब जिसके मुखमंडल से आभा निकलता हो, चमक निकलता हो, है ना, या प्रखर वाणी निकलता हो। प्रखर मतलब जो अच्छी अच्छी वाणी। उनकी आकृति जहाँ उनके शांत और धीर, शांत मतलब धैर्य रूप को प्रकट करती है, वहाँ वह जीवन शक्ति से भरी हुई प्रतीत होती है ना। उनकी छवि हमें बार बार यह एहसास दिलाती है, अनुभव करवाती है कि हमें संघर्ष से दूर कभी नहीं होना चाहिए या उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि कष्ट में भी धैर्य से काम लेना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। नया कहता कि बल्कि सदृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए हमें एक जीती जागती अनुभूति सी होती है, अर्थात अनुभव होता है ना, कि उनकी जो कही हुई बात है, लेकिन उनके बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी जो है और अपने जीवन में, है ना, उनकी कही हुई बातों पर, उनके बताई गई बातों पर, है ना, चलना चाहिए और वैसा अनुभव होती है। तो इसमें बच्चों और भी पॉइंट्स हैं, तो चलिए अब इसमें इतना ही। अब इसमें इसके साथ मैं प्रश्न भी दूंगा, तो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे। यदि नहीं होगा तो मैं फिर इसका उत्तर लिखूंगा और आपको भेजूंगा। चलिए, तो इस वीडियो में, है ना, इस पार्ट में आपका इतना ही। अब 5वां भाग में आगे का जो बिंदु बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। चलिए बच्चों।